क्वेश्चन है एनालॉजी का। यहाँ पर क्वेश्चन में संख्याओं का समूह दिया हुआ है, 3 संख्याओं का समूह है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि समूह में क्या लिखा हुआ है। समूह में 3 संख्याएं हैं, 2 है, 14 है और 16 है। 3 संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यही जानना होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 16 है। तो यहाँ पर जो ये 2 लिखा हुआ है, 2 के द्वारा हम यहाँ पर 14 और 16 को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन तरीका क्या होगा, अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा 7 से करते हैं तो 14 आ जाता है और 16 को भी लिखा जा सकता है क्या, 2 गुणा 8। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पहली संख्या 2 है और पहली संख्या के द्वारा हम दूसरी और तीसरी संख्या को लिख सकते हैं। लेकिन हमें गुणा किसका करना है, दूसरी संख्या लिखने के लिए तो हमें 7 का गुणा करना है और तीसरी संख्या लिखने के लिए हमें पहली संख्या में 8 का गुणा करना है। तो ऐसा पैटर्न लग रहा है यहाँ पर जो क्वेश्चन में समूह दिया हुआ है, उस समूह में जो तीनों संख्याएं दी हुई है, तीनों संख्याओं में यही पैटर्न लग रहा है कि पहली संख्या के द्वारा हम दूसरी और तीसरी संख्या लिख सकते हैं। जब हम पहली संख्या से दूसरी संख्या लिखेंगे तो उसके लिए तो हमें 7 का गुणा करना है पहली संख्या में, और तीसरी संख्या लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, पहली संख्या में 8 का गुणा करना होगा। तो अब आप यहाँ पर चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए समूह के समान ही पैटर्न रखता है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए में समूह लिखा हुआ है उसमें संख्याएं हैं 2, 7, 8। तो 2 के द्वारा ही हमें ये दोनों संख्याएं भी प्राप्त करनी, यानी कि पहली संख्या के द्वारा हमें दूसरी और तीसरी संख्या प्राप्त करनी है। लेकिन पैटर्न आपको समझ में आ गया है कि पहली संख्या में अगर हमें 7 का गुणा करना हो, बिल्कुल यहाँ पर हमें 7 का ही तो गुणा करना था। पैटर्न में आपने देखा ना कि 2 से अगर हमें 14 प्राप्त करना है तो हमें 7 का गुणा करना था। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमें 2 से 7 प्राप्त करना है तो यहाँ तो हमें 3.5 का गुणा करना होगा, तब जाकर यहाँ पर 7 आएगा। और 8 को लिखने के लिए हमें 2 में 4 का गुणा करना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए में समूह लिखा हुआ है वो क्वेश्चन में दिए गए समूह के समान पैटर्न नहीं रखता है, यानी कि उसमें वही पैटर्न नहीं लग रहा है जैसा क्वेश्चन में दिए गए समूह में लग रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो सही नहीं हो सकता है। अभी हम जांच करते हैं बाकी ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ऑप्शन बी है उसमें जो संख्याएं लिखी हुई है वो कौन कौन सी है, 3 है, 21 है, 24 है। तो आपने समझा कि यहाँ पर जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या से ही दूसरी और तीसरी संख्या प्राप्त करनी है। पहली संख्या से दूसरी संख्या कैसे प्राप्त हो रही है, यहाँ पर 3 में हम गुणा किसका करेंगे, 7 का गुणा करेंगे। अगर हम 3 गुणा 7 करते हैं तो कितना आ जाता है, 21 आ जाता है। और 24 को भी हमें पहली संख्या से ही प्राप्त करना है। तो 24 कैसे प्राप्त होगा, 3 का गुणा 8 से करने पर 24 आ ही जाएगा। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी में समूह दिया हुआ है वो बिल्कुल उसी समान है जैसा क्वेश्चन में समूह दिया हुआ है। कैसे, आपने देखा कि यहाँ पर भी 2 का गुणा 7 से किया था तो यहाँ पर 3 का गुणा 7 से किया गया है। यहाँ पर 2 का गुणा 8 से किया था तो यहाँ पर 3 का गुणा 8 से किया गया है। यानी कि पहली संख्या से ही हमने दूसरी और तीसरी संख्या प्राप्त करी है और तरीका भी वही है। पहली संख्या में हमने 7 का गुणा किया जिससे कि दूसरी संख्या आ गई, जैसा कि यहाँ पर पहली संख्या में 7 का गुणा करने पर दूसरी संख्या 14 आ गई। उसी प्रकार आप देख सकते हो कि पहली संख्या में हमने 8 का गुणा किया तो यहाँ पर तीसरी संख्या आ गई। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। लेकिन हम अभी बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि उनमें क्या पैटर्न लग रहा है और वो किस कारण सही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर तो क्या होगा, आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। लेकिन बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, आप देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 से अगर 16 को प्राप्त करना है तो हमें 4 में किसका गुणा करना होगा, 4 का। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो पहली संख्या से दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 7 का गुणा करना था तो यहाँ पर तो 4 का गुणा किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं है। और ऑप्शन डी यहाँ पर सही क्यों नहीं है, अगर 2 से 9 प्राप्त करना है तो हमें 2 में किसका गुणा करना होगा, 4.5 का गुणा करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि गुणा तो किसका करना है, 7 का गुणा करना है दूसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 4.5 का गुणा किया जा रहा है तो ऑप्शन डी में भी पैटर्न नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।